Hey, hi, this is Shondipan here again, and today we will be discussing on 5 days banking. 5 days बैंकिंग क्या पॉसिबल है और ये रिटेल सेक्टर में क्या पॉसिबल है, ये सबसे बढ़िया एक बहुत बड़ा एक डिबेट है। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है अभी जो सभी लोगों के अंदर फैल गया है। हालांकि हम लोगों को मालूम है कि आरबीआई का 5 डेज वर्किंग है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसका 5 डेज वर्किंग है, एलआईसी जो है उनका भी अभी 5 डेज वर्किंग है। तो ये सब कुछ देखते हुए बैंकिंग सेक्टर में 5 डेज वर्किंग का क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो पहली बात यह है कि 5 डेज वर्किंग के पीछे कारण क्या है। बैंकों के जो लोग हैं, जो यूनियंस है, वो यूनियन 5 डेज बैंकिंग का मांग अचानक से अभी क्यों कर रहा है और इतने एग्रेसिवली क्यों कर रहा है। देखिए, दो चीज़ है। एक है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अभी कम कर दिया गया है। पहले जितने लोग अभी बैंक में रहता था अभी वो नहीं है। रिक्रूटमेंट भी अभी कम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके पीछे जो कारण क्या है वो है कि अभी टेक्नोलॉजी है, कि कह रहे हैं कि अभी टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हो जा रहा है। और ये सत्य भी है, क्योंकि अभी हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, हम लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, हर किस्म के ऐप्स यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों का बहुत सुविधा अभी हो गया है। और ये आरबीआई भी माने हैं कि 80% जो लोग हैं अभी फॉर्मल बैंकिंग में आ गया है। और यहाँ पे फॉर्मल बैंकिंग मतलब है कि वो लोग अभी यूपीआई से भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ये हम लोगों को मालूम है। तो ये अगर हम लोग कह रहे हैं तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तब क्या होता है, तो कंक्लूजन यही आता है कि अगर टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, हम लोगों के पास एवरीथिंग जो फैसिलिटीज़ है जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, तब 5 दिन का जो बैंकिंग अगर रहेंगे तो हम लोगों का दो चीज़ रहेंगे। एक है कि जो ये वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये घटता जा रहा है। अगर हम लोग ऑफिसर्स को देख ले, ऑफिसर्स का तो कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो ऑफिसर्स जो लोग होते हैं 6 डेज बैंकिंग में अगर हम लोग 12 घंटे हर दिन अगर हम लोग पकड़ ले, तो 12 घंटे करके 6 डेज करना बैंकिंग बहुत ही टफ हो जाता है। और ये अगर जो बैंकिंग में है उन लोगों को तो मालूम है ही। और अगर आप लोग बैंकिंग में नहीं हैं तब भी कभी सोच के देखेंगे कि 12 घंटे का काम कितना लेबोरियस होता है। अगर आप लोग कोई आईटी सेक्टर में भी है तब आप लोगों को मालूम होंगे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है उन लोगों को भी मालूम होगा कि 12 घंटे एक मतलब पूरा पूरा दिन, वैसे 12 घंटे एवरीडे काम करना कितना स्ट्रेनस होता है। तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऑफिसर्स का तो बहुत ही खराब स्थिति हुआ है और हो चुका है अभी। इस कारण के लिए बहुत लोग अभी जो है इतना एट्रिशन रेट्स क्यों दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि लोग देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है और उसके साथ सैलरी भी नहीं है तब क्यों करेंगे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में भी या किसी भी कोई बैंकिंग सेक्टर में क्यों करेंगे काम। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है। और इसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा प्रश्न है, वह कि प्राइवेट होते जा रहे हैं। तो अगर मेरा प्राइवेट भी होते जाएंगे बैंक्स, अगर मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं होंगे और सैलरी भी उतना नहीं होगा जो शायद प्राइवेट में होंगे, तो तब जो एकदम क्रीम है ना वो ऑफिसर्स लेवल में क्यों काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। और इस कारण के लिए ही ये जो 5 डेज बैंकिंग है, तब क्या होगा कि 5 दिन का काम रहेंगे, वहाँ पे क्या रहेगा, जॉब स्टेबिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, वो तो होगा ही। और उसके साथ साथ हम एक जो फ्रेश माइंड होता है ना, फ्रेश माइंड से काम करना, वो फ्रेश माइंड भी रहेंगे। तो इस कारण के लिए ही 5 डेज बैंकिंग या 5 डेज जो वर्क जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग जगह में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग अगर स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर जॉब देख ले, वहां पे आपका कोई कस्टमर्स को डील नहीं करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग पोस्ट ऑफिस को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस अभी बहुत बैंकिंग के तरह ही वो हो गया है। इसीलिए मैं कहूँगा कि पोस्ट ऑफिस को भी शायद 5 डेज का वर्क शायद मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी अभी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गया है। जितना पोस्टल का काम होता है उससे ज़्यादा अभी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम ज़्यादा होता है। अगर ये आप लोग नोटिस करेंगे तो अब नोटिस शायद करे होंगे, हाँ, जा सकते हैं कोई पोस्ट ऑफिस में। तो इस तरीके से ही बैंकिंग में भी ये हम लोग कह सकते हैं कि बैंकिंग में 5 डेज जो होता है, जो बैंकिंग का अगर हम लोग देखते हैं तो 5 डेज वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। और यहाँ पे और भी क्यों, क्योंकि हम लोगों का स्ट्रेनस होता है वर्क, बहुत ही स्ट्रेनस होता है वर्क, और ये आप लोगों को भी मालूम है।
एक कस्टमर को छोड़ने के लिए 3 मिनट लगता है शायद, या 2 मिनट लगता है, कभी कभी शायद 1 मिनट में भी हो जाता है। पर जो कंटिन्यूअस कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर का फुटफॉल होता है जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में, स्पेशली इन एसबीआई में जो होता है, इतना सारा भीड़ रहता है, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को छोड़ के वर्क प्रेशर जितना रहता है, वॉल्यूम जितना रहता है, तो ये सब कुछ अगर हम लोग देखें तब क्या बनता है कि कितना प्रेशर रहता है अपने बैंकिंग सेक्टर में। मान लेते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर, ये फिनेंशियल सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसके बिना कुछ नहीं। फिनेंस के बिना, पैसे के बिना क्या होगा? आप जो कुछ भी खरीदेंगे तब भी पैसा, आप अगर कुछ बेचेंगे तब भी पैसा, इन्वेस्ट करेंगे तब भी पैसा, हर जगह में पैसा ही पैसा। और इस कारण के लिए आपको बैंक्स ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैंक को भी अगर हम लोग देखें कि कस्टमर को हम लोग अगर प्रायोरिटी दें तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि 5 डेज बैंकिंग क्यों होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि कुछ कॉन्स, मतलब कुछ डिसएडवांटेज है। एक चीज़ आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जितना भी हम लोग टेक्नोलॉजी हम लोग बता रहे हैं, कितने लोग टेक्नोलॉजी के साथ अभी अच्छे से जुड़े हैं, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो अभी भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। उन लोगों के पास अभी भी छोटे फ़ोन्स, जो फीचर फ़ोन्स हम लोग कहते हैं, फीचर फ़ोन्स है। स्मार्टफोन्स बहुत लोगों के पास नहीं है। अगर वो उन लोगों के पास स्मार्टफोन्स है, वो शायद उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन लोगों को सिखा देंगे, उसके लिए हम लोग रहेंगे। इसके लिए हम लोगों का टेक्नोलॉजी का बहुत सारे, हम लोगों का जो एसबीआई में भी टेक्नोलॉजी के बेस पे डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए अलग सा पूरा एकदम रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बना रखे हैं, और हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हेल्प नहीं कर रहे। तो इस कारण के लिए वैसे ही हम लोग अभी जॉब रोल्स हम लोग मिल रहा है और हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को अभी प्रमोट करने के लिए, डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। सो ये सब अगर हम लोगों के पास है तो तब भी प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग जो है 60 अबव, उन लोगों को शायद दिमाग में नहीं आते। अगर आपको सरल भाषा में हम लोगों को देखें, आपके मम्मी पापा को ही देख लीजिए। ज़्यादातर बहुत लोगों के ही मम्मी पापा रहेंगे और शायद ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी रहेंगे, उन लोगों को ये आता ही नहीं है। आप लोगों को कर देना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार देख लो तो कितना अभी बैलेंस है, तो क्या करना पड़ता है? आपको ही तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है ना। तो अगर आप टेक सेवी है तब भी बहुत, मैं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स है, मतलब पेरेंट्स को हम लोग अगर पकड़ ले तो ये एक समस्या हम लोग अगर देख ले तो ये तो हम लोग का कस्टमर्स है ना। अगर आपके पेरेंट्स है तो वो पेरेंट्स भी आपका हम लोग का कस्टमर्स है। उन लोगों को अगर नहीं पता है तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी मतलब उतना लिटरेसी है ही नहीं, सिर्फ साइन कर सकता है, एलटीआई है। कितने जन हैं, और ये रूरल सेक्टर में ज़्यादा फैला हुआ है। और आपको शायद मालूम होगा कि वॉल्यूम जो है रूरल सेक्टर्स में कितना है, एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन बैंकिंग। सीएसपीज है, हम लोग जो सीएसपीज भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी कितने कितने कस्टमर्स हैं। तो 5 डेज बैंकिंग अगर रहेंगे देन भीड़ भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि उन सब जगह में आप जितना भी कह ले वो लोग सीखने को तैयार नहीं रहेंगे। एक एज होता है जिसके बाद जो इंसान है ना, वो सीखने का जो मन होता है ना, वो कम हो जाता है। कहते हैं नहीं भाई, मुझको इतना सब कुछ नहीं मालूम है, मुझको एकदम सरल चीज़ दे दो भाई, मुझे पैसा, मेरे को पैसा उठाना है और मुझको पैसा डालना है, यही मुझको चाहिए। दे आर रिलक्टेंट टू द प्रोडक्ट्स। अगर वो बहुत ही पढ़े लिखे भी है, वो शायद बहुत कुछ मतलब रिटायर हो गया है, उसको भी वो नहीं मुझको नहीं करना है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं करना है। आप क्या उसको ज़बरदस्ती करेंगे क्या? ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ये कुछ समस्या हो जाता है। शायद वो बहुत ही हाई वैल्यू कस्टमर है, शायद उसके पास करोड़ों रुपए है, पर फिर भी वो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है ना, उसको प्रेफर करता है। तो ये एक परसेंटेज ऑफ कस्टमर जो है, ये एक बहुत बड़ा बेस है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करना चाहते। 2 तरीके का कस्टमर होता है। एक होता है जिसके पास पैसा है नहीं, उसको डर रहता है, उसको डर नहीं है पर उसको पैसे का ज़रूरत होता है, पर उसको भी डर रहता है कि मेरे अकाउंट से कोई बैलेंस ना छूट जाए। और दूसरा जो कस्टमर होता है वो बहुत ही अमीर होता है और शायद उसको बहुत पैसा एक साथ मिल गया है, तो उन लोगों को डर रहता है कि मेरा पैसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वो लोग इंटरनेट बैंकिंग को अवॉइड करता है। अगर ये आप लोग देखे हैं किसी बैंक में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, देन यू कैन सी दैट, आप लोग शायद नोटिस करेंगे ये वो लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग ही प्रेफर करते हैं। वो लोग नहीं कहेंगे नहीं मुझे इतना सब कुछ
नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और उसके साथ हम लोग कैश बेस्ड इतना सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है। लेबर मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। और मैं जैसे वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूँ, तो वेस्ट बंगाल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है। एमएसएमई सेक्टर जो एक है, इसमें आपको कैश डीलिंग सबसे ज़्यादा होता है। एमएसएमई में जो जो जिन लोगों को पैसा मिलता है, कितना मिलता है, 10 से 20 हज़ार के आसपास पैसा मिलता है जो सैलरी होता है उन लोगों का। तो 10,000 से 20,000 को जो सैलरी मिलता है, उन लोगों को कितना, उन लोगों को आप कहेंगे कि आप एक फ़ोन ले लीजिए। 10 और 20,000 का अगर किसी का पगार रहता है, ज़्यादातर बहुत लोगों का होता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है भाई मुझको एक्चुअली मैं अपने फैमिली को चलाऊं या मैं एक मोबाइल खरीदूं। शायद एक के पास शायद मोबाइल है, शायद अपने बच्चे के पास एक मोबाइल दिया है क्योंकि उसको शायद पढ़ना है। बहुत ही मेहनत करके उन लोगों को एक मोबाइल मिलता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ये भी है। इस कारण के लिए 6 डेज बैंकिंग को अभी चला रहे हैं और टेक्नोलॉजी उतना पेनिट्रेट नहीं किया है जितना हम लोग कहते हैं। चलो 4G आ गया है अभी अभी बहुत सारे जगह में अभी टेलीकॉम जो टावर्स है वो अभी अच्छे तरीके से चलता है। पर फिर भी अगर अंदर जाएंगे, बहुत ही अंदर विलेजेस में, वहाँ पे रूरल सेक्टर में बहुत सारे बिजनेस है, बिजनेस बहुत है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है वहाँ पे, पर वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, वो कैश में हाई डीलिंग्स करना चाहते हैं। दे विल नॉट बी यूजिंग द इंटरनेट। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और इसको हम लोगों को भी झेलना है। तो ये चीज़ जो है इंडिया में जो है अभी, इसको अगर हम लोग चालू करेंगे और उसके बाद अब इसको अगर ट्रायल्स अगर हम लोग देखें कि इसका रिजल्ट क्या रह रहा है, तो इस रिजल्ट के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज वो बढ़ता है या घटता है। तो अगर इसको एक बार ट्रायल्स भी अगर हम लोग यहाँ पे करें, देन इट विल बी रियली गुड फॉर बोथ द एम्प्लॉइज एंड द कस्टमर्स। वी विल गेट अ फीडबैक। ट्रायल तो करके देखते हैं, एक ट्राई तो करते देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 6 डेज बैंकिंग अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अब मैं कंक्लूजन में आऊँगा कि क्या होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि 6 डेज जो बैंकिंग है उसको स्टॉप ना करके, मतलब उसको स्टॉप ना करके, जो हम लोगों का रहता है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि जब 5 सैटरडेज रह जाता है, 5 सैटरडेज जब रहता है आपका ना, तो हम लोगों को 3 सैटरडे काम करना पड़ता है। फर्स्ट सैटरडे जो होता है तो उसमें शायद 1-2 ऐसा तो हो जाता है, मतलब 1 तारीख या 2 तारीख हो जाता है। तो उस टाइम पे आपका पेंशनर्स बहुत रहता है और पेंशन का लोग जो है वो पैसे आपके पास आएंगे, कस्टमर का जो आपके पास पैसे उठाने के लिए। तो उस टाइम पे आपका भीड़ रहेगा। थर्ड सैटरडे को उतना शायद भीड़ नहीं रहेगा, इसलिए थर्ड सैटरडे को अगर छुट्टी रहेंगे, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सैटरडे अगर छुट्टी रहता है ना, तो प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। एक सैटरडे को अगर छुट्टी दे दे, देन आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक बहुत बड़ा एक मिडिल, मतलब दोनों साइड से अगर टक्कर हो रहा है ना, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कह रहा है कि नहीं आपको 6 डेज करना है, यूनियंस कह रहे हैं कि नहीं हम लोग 5 डेज करना चाहते हैं। तो मिडिल पाथ जो है, मिडिल पाथ में एक ही है, वो है कि सैटरडे को, थर्ड सैटरडे जो है उसको छुट्टी मनाया जाए। तो मैं कहूँगा कि इसी से मैं इसको ख़त्म करूँगा। आपका क्या राय है, आपका क्या आप क्या सोचते हैं, ये आप यहाँ पे कमेंट्स पे प्लीज़ डू कमेंट बिलो। दिस विल बी रियली बी वैल्यूएबल फॉर एवरी एम्प्लॉयज़ जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि तभी आएंगे बैंकिंग सेक्टर में और लोग काम करेंगे, एक पॉजिटिविटी से बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे। सो दैट्स अबाउट द वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक द बूस्टर डोज वैक्सीनेशन एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टिल देन, बाय बाय।